कभी सोचा है हम कैसे बन गए? ये सिर्फ बायोलॉजी की क्लास नहीं है, ये हम सबकी अपनी कहानी है। एक ऐसी कहानी जो हमारे शरीर के अंदर मौजूद छोटे छोटे केमिकल मैसेंजर्स ने लिखी है। चलिए आज इसी कहानी के पन्ने पलटते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर वो कौन सा जादू है जो एक न दिखने वाली कोशिका को एक सोचने महसूस करने वाले इंसान में बदल देता है? यकीन मानिए, इसका जवाब हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा दिलचस्प है। हर बड़ी चीज की शुरुआत बहुत छोटी होती है और हमारी कहानी, इसकी शुरुआत होती है एक अकेली कोशिका से जो इतनी छोटी है कि आंखों से देखी भी नहीं जा सकती। फिर एक तरह का धमाका होता है। ये कोशिका मल्टीप्लाई होती है और बन जाता है एक भ्रूण, एक एम्ब्रियो, कह सकते हैं जिंदगी का एक ब्लूप्रिंट जो अब आकार लेने लगा है। और देखते ही देखते हमारे सामने होता है एक गर्भस्थ शिशु, एक नन्हा सा इंसान। लेकिन इस कमाल के कंस्ट्रक्शन का आर्किटेक्ट कौन है? पर्दे के पीछे से ये सब कौन चला रहा है? जवाब कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने शरीर के अंदर ही छिपा है। सारा खेल है केमिकल मैसेंजर्स का, हमारे अपने ग्रोथ का सीक्रेट कोड। तो मिलिए हार्मोन्स से। इन्हें आप हमारे शरीर का व्हाट्सएप ग्रुप समझ सकते हैं। ये हमारे खून में दौड़ते हुए हमारी सेल्स को मैसेज भेजते हैं, चलो अब बढ़ने का टाइम हो गया, या ओके अब ये बदलने की जरूरत है। सच कहूं तो ये हमारे शरीर के असली इन्फ्लुएंसर्स हैं। तो सवाल ये है कि ये मैसेज भेज कौन रहा है? ये आते हैं कुछ खास अंगों से जिन्हें हम ग्लैंड्स या ग्रंथियां कहते हैं। ये हमारे शरीर की हार्मोन्स बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं जो 24 घंटे सातों दिन ये लाइफ चेंजिंग मैसेज पंप करती रहती हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि कोई भी ग्लैंड अकेले काम नहीं करता। ये सब एक बहुत बड़े नेटवर्क का हिस्सा हैं जिसे कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। इसे शरीर का कंट्रोल रूम समझिए, जो ग्रोथ से लेकर मूड तक सब कुछ मैनेज करता है। ये एक जटिल ऑर्केस्ट्रा की तरह है और हार्मोन्स हैं इसका म्यूजिक। तो आखिर इस पूरे कॉम्प्लेक्स सिस्टम का मकसद क्या है? सिर्फ एक शब्द, बैलेंस। साइंटिस्ट इसे होम्योस्टैसिस कहते हैं, पर आसान भाषा में इसका मतलब है शरीर को एकदम परफेक्ट जोन में रखना। बिल्कुल वैसे ही जैसे घर का थर्मोस्टैट टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, हमारा शरीर भी लगातार खुद को एडजस्ट करता रहता है ताकि सब कुछ स्मूथली चलता रहे। और पता है, ये सिस्टम बहुत स्मार्ट है। मान लीजिए हमें ठंड लग रही है, हमारा शरीर इसे तुरंत महसूस करता है और एक हार्मोन रिलीज करता है जिससे हमें कंपी छूटती है और गर्मी पैदा होती है। जैसे ही हम गर्म हो जाते हैं, सिस्टम अपने आप बंद हो जाता है। ये एक लगातार चलने वाला फीडबैक लूप है जो हमारे शरीर को हमेशा सही बैलेंस में रखता है। कितना एफिशिएंट है ना? चलिए अब उस दौर की बात करते हैं जब यह हार्मोनल सिस्टम पूरी तरह से टेक ओवर कर लेता है। प्यूबर्टी यानी यौवन, ये जिंदगी का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है और इसके सेंटर में है यही हार्मोन्स। तो इसकी शुरुआत कैसे होती है? हमारे दिमाग के अंदर बहुत गहराई में हाइपोथैलेमस नाम का एक छोटा सा बॉस है जो एक स्विच ऑन करता है। वो अपने डिप्टी, जिसे मास्टर ग्लैंड या पिट्यूटरी कहते हैं, उसको मैसेज भेजता है, इट्स गो टाइम। और बस टीनएज की रोलर कोस्टर राइड शुरू हो जाती है। और ये रोलर कोस्टर राइड हर किसी के लिए थोड़ी अलग होती है। पुरुषों में आवाज भारी होने लगती है, कंधे चौड़े हो जाते हैं। वहीं महिलाओं में हिप्स चौड़े होते हैं और मेंस्ट्रुएशन यानी मासिक धर्म शुरू हो जाता है। ये कोई रैंडम बदलाव नहीं है, ये हार्मोन्स हैं जो शरीर को रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन के लिए तैयार कर रहे हैं। जैसा कि ये कोट हमें याद दिलाता है, एडोलेसेंस या किशोरावस्था असल में बचपन और बड़े होने के बीच का एक पुल है। ये सिर्फ फिजिकल नहीं है, ये एक इमोशनल और सोशल रिवॉल्यूशन भी है जिसे पूरी तरह से यही पावरफुल हार्मोन्स चला रहे होते हैं। तो प्यूबर्टी में असल में बन क्या रहा है? चलिए रिप्रोडक्शन के लिए जो जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उन पर एक नजर डालते हैं। महिलाओं में कहानी की शुरुआत होती है ओवरीज यानी अंडाशय से। यहां जीवन की संभावना लिए छोटी छोटी एग सेल्स स्टोर होती हैं। वहां से फेलोपियन ट्यूब एक रास्ता बनाती हैं जो यूट्रस यानी गर्भाशय तक जाता है। वो कमाल की जगह जहां एक नई जिंदगी पनप सकती है। और पुरुषों में टेस्टिस यानी वृषण, स्पर्म सेल्स बनाने की फैक्ट्री है। देखिए, डिजाइन में अलग होते हुए भी ये दोनों सिस्टम एक ही अद्भुत मकसद के लिए मिलकर काम करते हैं, एक नई जिंदगी बनाना। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स तो तैयार हैं, पर वो एक सेल से एक पूरे इंसान बनने तक की ये कमाल की छलांग लगाते कैसे हैं? यहीं पर असली मैजिक होता है। ये सब कुछ एक ही पल में होता है, फर्टिलाइजेशन, जब एक स्पर्म एक एग से मिलता है और एक नई जिंदगी शुरू हो जाती है।
वे मिलकर बनाते हैं एक जाइगोट, एक अकेली कोशिका, पर इसमें एक पूरे यूनिक इंसान बनने के सारे इंस्ट्रक्शंस मौजूद होते हैं। कमाल है ना? और उसी पल से एक शानदार 9 महीने का सफर शुरू हो जाता है। हम इसे 3 हिस्सों में बांटते हैं, जिन्हें ट्राइमेस्टर या तिमाही कहते हैं, और हर ट्राइमेस्टर का अपना एक माइलस्टोन होता है। हर एक स्टेज अपने आप में एक चमत्कार है। पहले ट्राइमेस्टर में सभी मेन ऑर्गन्स की नींव रखी जाती है, दूसरे में ग्रोथ बहुत तेजी से होती है, और तीसरे ट्राइमेस्टर में फेफड़ों जैसी आखिरी डिटेल्स तैयार होती हैं जो बच्चे को बाहर की दुनिया के लिए रेडी करती हैं। तो जन्म के बाद क्या? चलिए थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ये पूरा प्रोसेस ह्यूमन लाइफ साइकिल की बड़ी कहानी में कहां पे बैठता है। इन्फेंसी या शैशवावस्था की मासूमियत से लेकर बचपन के खेल तक, और फिर टीनेज की उथल-पुथल से लेकर एडल्टहुड की जिम्मेदारियों तक, एक चीज हमेशा साथ रहती है, हमारे हार्मोन्स, जो चुपचाप हमें हर कदम पर गाइड करते रहते हैं। ये ग्रोथ का एक कभी ना खत्म होने वाला सर्कल है। तो हम इससे क्या सीख सकते हैं? ये जो हार्मोन्स का कॉम्प्लेक्स डांस है, ये जो माइक्रोस्कोपिक सिम्फनी है, जो हमारी जिंदगी के हर पहलू को डायरेक्ट करती है, ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। क्या ये हमें जिंदगी की अपनी ही एक खूबसूरती और समझदारी के बारे में नहीं बताती? सोचने वाली बात है।